ओम नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक रहे हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा और पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। महानुभाव, उपक्रम नामक प्रारंभिक कथन लेखक का चल रहा है, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि किस प्रकार टॉलस्टॉय अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और उन्होंने पश्चिम को अहिंसा विषयक जितना साहित्य दिया है उतना और किसी ने नहीं दिया। आगे लेखक ने लिखा है कि अहिंसा जहां दूसरों को सताने और मारने के लिए मना करती है, वहां स्वयं दीर्घ जीवन प्राप्त करने की ओर भी प्रेरणा करती है। दीर्घ जीवन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन प्राणायाम है। यूरोप में प्राणायाम का प्रचार बढ़ रहा है। डॉक्टर मे कहते हैं कि जिससे हम श्वास लेते हैं उसी वायु पर हमारा जीवन अवलंबित है और उसी से हमारी जीवनी शक्ति संचरित होती है। यदि हम लोग शुद्ध हवा में यथासंभव निवास करें तो बड़ा लाभ होगा। रोगी मनुष्य हर प्रकार के व्यायाम को थोड़ा थोड़ा आरंभ करें और क्रमशः बढ़ाएं। उनका लक्ष्य सदैव थोड़ा मगर सदैव की ओर रहना चाहिए। प्रत्येक लड़के और लड़की को दीर्घ श्वास प्रश्वास लेने का महत्व बता देना चाहिए और उचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में अभ्यास करना चाहिए। इसका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर अच्छा पड़ेगा। इससे शरीर के सब अंग दृढ़ होकर मन के सुयोग्य और प्रशस्त सेवक बन जाएंगे। और ये डॉक्टर मे प्रैक्टिकल मेथड नामक पुस्तक के 19वें पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है। एज इट इज बाय द मीन्स ऑफ एयर विच वी ब्रीथ दैट लाइफ इज सपोर्टेड एंड वाइटल एनर्जी रिटेन्ड, इट इज of great consequence that we should be as much as possible surrounded by the element in the state of purity. Invalids should commence all exercises moderately and gradually increase them and set the motto a little but always. Every boy and girl should be taught the value of deep breathing, which should be practiced under proper control. They would act beneficially both mentally and physically, strengthen the various organs of the body, and render them more able and efficient servant of the mind. फेफड़ों का जीवन पराक्रम से अधिक वायु भीतर भरकर अधिक से अधिक वायु बाहर निकालने पर निर्भर है। The vital capacity of the chest is the amount of air which can be expired from the chest after taking the deepest possible inspiration. ये फिजियोलॉजी नामक ग्रंथ में 138 नामक पृष्ठ संख्या पृष्ठ पर एशबे MP नामक लेखक द्वारा लिखा हुआ लेख है। आगे लिखा है, दीर्घ तथा नियमित श्वास प्रश्वास से मन की एकाग्रता करने में अवश्य सहायता मिलती है। अभ्यास करने वालों को चाहिए कि पहने हुए कपड़ों को ढीला करके अपने फेफड़ों को मंद तथा एक सी वायु से पूर्णतया भर लें। श्वास को बिना अति उद्योग के रोके रहें और धीरे धीरे एक सा बाहर को फेंके। इस अभ्यास से शांत और ओजस्विनी अवस्था प्राप्त होती है, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब श्वास ले रहे हों तब प्रेम, स्वास्थ्य या आनंद की एक गंभीर भावना का अंदर प्रवेश करें। जब तक श्वास रोके रहें तब तक उसी भावना को रोके रहें और प्रश्वास के समय उसको भी बाहर फेंक दें। पाद टिप्पणी है इस विषय में
An undoubted aid to concentration is to practice deep and regular breathing. Having loosened the clothing, fill your lungs to the fullest extent with slow and even inspiration. Hold the breath without straining and expel it equally slowly. This exercise induces the calm, strong attitude essential to a powerful individuality. Whilst inhaling, draw in some deep thought of love, health, and happiness. Allow the mind to dwell on it, whilst keeping the breath in suspension, and redirect or give out the same equality during expiration. माइंड कंसंट्रेशन नामक पुस्तक में के.एल. एंडरसन ने लिखा है, पृष्ठ संख्या 38 एवं 39। इन क्रियाओं के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों ने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है। वे मनमाने समय तक बिना श्वास लिए मृतवत रह सकते हैं। एडिनबरा के डॉक्टर डंकन एक विद्यार्थी के विषय में लिखते हैं कि वह भी कर्नल टॉनशेंड की भांति मृतवत होकर सफलतापूर्वक प्राण लौटा लिया करता था। डॉक्टर डंकन, एडिनबर्ग, maintains the case of a medical student who, like Cole Townshend, simulated successfully the appearance of death. ये मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 पर L.A. वडाल के लेख मिलते हैं। आगे लेखक ने लिखा, उन लोगों के हालात लिपिबद्ध हो चुके हैं जिन्हें हृदय की गति को इच्छापूर्वक रोकने की शक्ति प्राप्त है। और ये लेख मिलता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 81 पर। Cases are recorded of persons who have apparently possessed the power of voluntarily suspending the action of the heart. लंग डेवलपर नामी यंत्र भी बन गया है, जिससे प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग सीखने में सुगमता होती है। यूरोप के कई एक स्थानों की शिक्षा प्रणाली में भी प्राणायाम जोड़ दिया गया है और यह यंत्र भी काम में लाया जाता है। दीर्घ आयु, समता और सभ्यता के जीवन में जो सबसे बड़ी बात है वह आहार और विहार की है। निरामिष और अमादक पदार्थों को खा पीकर ब्रह्मचर्य पूर्वक सादा जीवन बिताना ही उच्च और सात्विक जीवन कहलाता है। भारत देश के 2-4 महापुरुषों के कारण यूरोप निवासियों के आहार, विहार और आचार में भी क्रांति हो रही है। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी आदि के विचारों ने वहां जो काम किया है वह नीचे लिखे 2-4 पत्रों से ज्ञात होता है। स्वामी दयानंद को कम्बरलैंड से मिस्टर माइल्ड एमडी ने तारीख 17/6/1879 के पत्र में लिखा था कि मेरी कामना केवल यही नहीं है कि सत्य को जानूं, प्रत्युत यह है कि जहां तक मेरी आत्मा और शरीर से हो सके यथाशक्ति सत्य का जीवन व्यतीत करूं। I desire not only to know the truth but to live the truth so far as my soul and body may permit. दूसरे एक पत्र में एक दूसरे सज्जन पीटर डेविडसन ने स्कॉटलैंड से लिखा था कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मद्यपान आदि नशों को भी त्याग दिया है। यद्यपि मेरा विवाह हो चुका है, परंतु मैं ब्रह्मचारियों का सा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मुझे धन तथा सांसारिक पदार्थों की अभिलाषा नहीं है। मेरी जिज्ञासु आत्मा के भीतर केवल यही प्रेरणा होती है कि इस बात का ज्ञान हो कि मनुष्य वास्तव में क्या है और वह क्या बन सकता है। साथ ही मैं सदाचार में अपने आप को निपुण करना चाहता हूं, जिससे मैं इस योग्य बन पाऊं कि ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिला सकूं।
I have abstained from animal food, alcoholic beverage, and although a married man, live in a manner approaching to unmarried. I care nothing for money or worldly means. My earnest soul aspires only to know more of what man really is and what he can become, and to perfect myself in virtues, so as to be able to hold more advanced intercourse with the vast beyond. इसी प्रकार के पत्र महात्मा गांधी के नाम भी आए हैं, जिनमें से 2 पत्र यहां दिए जाते हैं। ऑस्ट्रिया निवासी एक दंपति के पत्रों में से पत्नी का पत्र इस प्रकार है कि यहां सब लोग हिंदुस्तान को विचित्र प्राणियों और चमत्कारिक घटनाओं का संग्रह स्थान समझते हैं। जो अहिंसा संसार को तारने वाली है और जिस अहिंसा द्वारा हिंद के लोग संसार की सेवा करने वाले हैं, उसकी किसी को कुछ भी खबर नहीं है। मेरे पति के साथ मेरा संबंध आध्यात्मिक है। इसके कारण हम लोग एक दूसरे को दूसरे विवाहित जोड़ों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार समझते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना मेरे पति को प्रारंभ में बहुत कठिन लगा। इससे मैंने कई बार अपने को उलाहना भी दिया, परंतु आपका लेख पढ़कर तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें मेरे पति की आत्मोन्नति ही है। इसके लिए आपका कितना उपकार मानूं। पश्चिम के विज्ञान में नास्तिकता भरी हुई है। इतना ही नहीं, किंतु पश्चिम की कला में भी मैंने नास्तिकता ही देखी है। हमारे यहाँ भी धर्म है, परंतु यहाँ का समाज तो धर्म पाल ही नहीं सकता। हमको सादगी पसंद हो, हम अपना काम अपने हाथों से कर लें और हम अपनी छत पर पक्षियों को दाना चुगावें, तो यह भी लोगों को चुभता है। हम जीव दया की बात करते हैं तथा वृक्षों और तरुओं के बचाने की बात करते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। यहाँ की शराबखोरी से तो बस तौबा है। हर प्रकार से यहाँ के लोग विषय में लीन हैं, परंतु हम समझते हैं कि हमें अधीर न होना चाहिए। हमें भी अपना धर्म संभालना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से हमें एक आश्वासन मिला है। हम भगवत गीता बांचने लगे हैं। गीता जैसा शांतिप्रद ग्रंथ साहित्य में दूसरा नहीं है। भारत से मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, उसका ऋण का बदला वहां जन्म लेकर और उसकी सेवा करके ही चुकाया जा सकता है। पति का पत्र इस प्रकार का है कि मेरी उम्र 40 वर्ष की है। 20 वर्ष तक मैं जिस वस्तु के लिए मारा मारा फिरता था, वह वस्तु मुझे मिल गई है। आपके लेखों के पढ़ने से मानव बंधुओं और मानव जाति से निम्न श्रेणी के प्राणियों के प्रति मेरे भाव बिल्कुल बदल गए हैं। विश्वविद्यालय में मैं रोग शास्त्र का शिक्षक हूँ। इतने अनुभव के परिणाम से मैं देखता हूँ कि रोग निवारण करने में प्राकृतिक चिकित्सा, सूर्य प्रकाश, हवा, पथ्याहार और पथ्य जीवन क्रम आदि दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। मैं तो खास अपने उद्धार के लिए आपका आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान नामी पुस्तक पढ़ता हूँ। गुह्य प्रकरण में आपने जो विचार दर्शाए हैं, उनका आचरण बहुत से लोग अशक्य समझते हैं, परंतु हम उनका पालन कर रहे हैं। मुझे प्रतीत होता है कि मनुष्य के विकास की माप उसका विषयेंद्रिय पर काबू है। जो शांति और संतोष मुझे पश्चिम का विज्ञान नहीं दे सका, वह अब मुझे मिल गया है और परम शांति का साधन मार्ग मेरी समझ में आ गया है। मैं आपके सिद्धांतों के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा तथा अपनी अल्पमति और शक्ति के अनुसार अपने आसपास के वायुमंडल में आपके सिद्धांतों का प्रचार करूंगा। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।